नमस्कार बच्चों। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के 14 चैप्टर 14वां पाठ अकबरी लोटा लेकर उपस्थित हुई हूँ। अकबरी लोटा पाठ एक हास्य व्यंग से भरपूर अत्यंत रोचक कहानी है बच्चों, और इसके लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा जी हैं। इसमें लेखक ने जगह जगह मुहावरों का प्रयोग कर भाषा को सजीव और रोचक बनाने का प्रयास किया है। इस कहानी में लाला झाऊलाल से उनकी पत्नी जब कुछ रुपए की मांग अचानक कर बैठती है तो अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर लाला झाऊलाल अपने मित्र पंडित बिलवासी जी का सहारा लेते हैं और रुपयों का प्रबंध करने के लिए कहते हैं। इन रुपयों का प्रबंध कैसे होता है, आइए पढ़ते हैं इस रोचक कहानी में। तो शुरू करते हैं पाठ अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। ठठेरी बाजार बच्चों, ठ से ठठेरा यानी बर्तनों का बाजार। नीचे की दुकानों में से 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। आंख सेकना मुहावरा। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग की तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजय हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों बीत गए और रुपयों का प्रबंध न हो सका तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रतिष्ठा का प्रश्न था, अपने ही घर में अपनी साख का प्रश्न था। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नजरों में उसका मूल्य उतर जाएगा। अपनी वाहवाही के सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे हैं। चारों खाने चित्त हो जाना फिर मुहावरा है। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उन्हें क्या मुंह दिखलाएंगे? दुम दबाकर निकल भागना या दुम दबाकर भाग जाना, ये भी मुहावरा है बच्चों। तो लाला झाऊलाल जो थे, उनकी पत्नी ने को विश्वास था उनका चेहरा देख करके कि ये रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, 250 रुपए एक साथ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर रुपयों का इंतजाम नहीं होता तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लेकिन यहाँ पर प्रतिष्ठा का प्रश्न आ गया था कि मेरे होते हुए मेरी पत्नी अपने भाई से रुपए मांगेगी तो मेरा सम्मान कम हो जाएगा, मेरा अपमान होगा। इसलिए मैं स्वयं ही रुपए का प्रबंध करूंगा। और पत्नी ने कहा इस पर व्यंग कसते हुए कि अच्छा, रुपयों का प्रबंध 7 दिनों में करेंगे या 7 दिन से आपका तात्पर्य 7 वर्ष से है या 7 दिन से? ये पंक्ति जो है बच्चों व्यंग के रूप में उनकी पत्नी ने कही। तो झाऊलाल ने कहा कि नहीं, मैं 7 दिन में ही, आज से 7वें दिन मुझसे पैसे ले लेना। लेकिन 4 दिन तक पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ था। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी जी को अपनी विपदा सुनाई। पंडित बिलवासी जी जो थे झाऊलाल के मित्र थे। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे, मतलब उनके पास भी कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो है नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और मिल गया तो कल शाम तक तुमसे मकान पर मिलूंगा। वहीं शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपए या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धो लेना। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर दे। केवल जरा सा हंस देगी, पर वह हंसी कैसी होगी
कल्पना मात्र से झाऊलाल के मरोड़ उड़ जाता था। आज शाम को पंडित बिलवासी जी को आना था और यदि ना आए तो कहीं रुपए का प्रबंध वे ना कर सके। इस तरह की अटकलें जो थे लाला झाऊलाल लगा रहे थे कि यदि पंडित बिलवासी जी ना आए या फिर रुपयों का इंतजाम ना कर सके तो फिर क्या होगा। दामल फांसी का अर्थ होता है बच्चों देश निकाला या फिर उम्र कैद। इस उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई तो उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं आया, खुद पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से, वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। तो नया साल तो साल ही बना रहा पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी, उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही होगी। लाला जी ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अदब मीन्स इज्जत करना, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत के मुंडेर के पास खड़े हुए थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी मत पियो, सोते समय पानी मत पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम भी नहीं बनाया या नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों को कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से एक घूंट ही पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं ना देखा ना बाएं देखा, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग से उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया, अदृश्य हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। यानी लोटा ऊपर से गिरा तो ऑब्वियसली नीचे ही जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जिसे आइजैक न्यूटन ने इजाद किया था। ये नियम आकर्षण गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण वो लोटा नीचे तेजी से गिरने लगा, उल्का की भांति। उल्का एक तारे का नाम, एक ग्रह का नाम, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचा होगा। काशीवास का संदेश लेकर पहुंचा होगा यानी जिसके ऊपर गिरा होगा वो मर गया होगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नख शिख से भीगा हुआ था। नख शिख मैंने सिर से लेकर पैर तक पूरा भीगा हुआ था क्योंकि लोटे में पानी था, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। उसी के पास अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। बच्चों, ये मुहावरा है 2 और 2 जोड़ करके स्थिति को समझ लेना। आगे देखिए, गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। साइबान बच्चों होता है जो शेड होता है, जो दुकान के ऊपर शेड लगा होता है उसको साइबान कहते हैं। आगे की ओर जो बड़ा होता है, वहां से टकरा कर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया। सांगो पांग स्नान में सिर से लेकर पैर तक भिगा दिया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लोटा झाऊलाल का ही है, तब उसने केवल एक काम किया और अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया, यानी उसने गालियों की बरसात शुरू कर दी।
लाला झाऊलाल को आज ही मालूम हुआ था कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन की ओर आते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़ करके जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी को धन्यवाद देते हुए बैठ गया और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करते बोला, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे शख्स को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते लोगों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही इज द डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं, ये खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। यानी लाला झाऊलाल को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पंडित बिलवासी मिश्र ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं डेंजरस क्रिमिनल हूँ, अपराधी हूँ, पागल हूँ, ऐसा क्यों जता रहे हैं उस अंग्रेज के सामने। फिर समझ नहीं पा रहे थे। साहब ने बिलवासी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? तो बच्चों, अब तक की कहानी में आपने ये समझा कि लाला झाऊलाल की पत्नी उनसे 250 रुपये की मांग करती है और लाला झाऊलाल के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उनकी पत्नी उनसे कहती है कि मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ, लेकिन उन्हें अपने मान सम्मान का ख्याल होता है। तो वो कहते हैं, नहीं, मैं 7 दिन के अंदर पैसों का प्रबंध करके तुम्हें दे दूँगा। और इसके लिए फिर क्या करते हैं, वो अपने मित्र की सहायता मांगते हैं, पंडित बिलवासी मिश्र से पैसा मांगते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। तब पंडित बिलवासी मिश्र के पास भी पैसे नहीं होते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि एक लोटे से पानी पीते वक्त उनका लोटा, पानी से भरा हुआ लोटा नीचे गिर जाता है और वो लोटा किसी अंग्रेज़ के पैर में, सड़क से जा रहे किसी अंग्रेज़ के पैर पर लग जाता है। और उस समय का जो दृश्य होता है, आंगन में भीड़ लग जाना और अंग्रेज़ के द्वारा ज़ोर ज़ोर से ऊंची ऊंची गालियां देना लाला झाऊलाल को, इस प्रकार की सारी कहानी सामने आती है। तब पंडित बिलवासी मिश्र आते हैं और इस प्रकार की भीड़ को देखकर वो समझ जाते हैं कि क्या हुआ है और वह तुरंत एक योजना बना लेते हैं और उस योजना के अनुसार वह पंडित लाला झाऊलाल के लिए पैसों का इंतज़ाम करने के लिए, उनके लिए पैसों का इंतज़ाम करने के लिए लाला झाऊलाल को क्रिमिनल बताते हैं, डेंजरस पागल बताते हैं, कभी उन्हें क्रिमिनल बताते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें उनके बारे में बोलना वास्तव में एक योजना का हिस्सा होता है। वह चाहते हैं कि वह अपने मित्र लाला झाऊलाल के लिए पैसों का इंतज़ाम कर सकें, इसलिए वो इस प्रकार का जो योजना होती है उसको साकार रूप देने के लिए इस प्रकार कहते हैं और करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों, यहाँ तक की कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कहानी का शेष भाग आप अपने अगले वीडियो में आप पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ बच्चों, धन्यवाद।